नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज बहुत ही शुभ दिन है। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश वर्ष है। आज ही के दिन वो इस धरती पर अवतरित हुए थे किसी शुभ कार्य के लिए। आपको पता ही है कि अत्याचार के खिलाफ बहुत कम लोग आवाज उठाते हैं। लोग डरे हुए होते हैं और डरे हुए माहौल में कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा परिवार की जान खतरे में पड़े। उस परिस्थिति में गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया था और उनके साथ देने वाले लाखों सिख भी थे जो बहादुर जवान थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को साथ दिया और उनके कदमों पर चलते रहे। बहुत बड़ी कुर्बानी थी। कोई नहीं करता, ऐसा कर भी नहीं सकता। 10 साल की उम्र में अपने फादर को बोले, श्री गुरु तेग बहादुर जी को, कि जाइए कश्मीरी ब्राह्मणों को मदद कीजिए, क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मण मदद मांगने आए थे। कश्मीर में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। औरंगजेब की जो सेना था वहां पर, और उसका जो चीफ था गवर्नर, वो अत्याचार कर रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने फादर को बोले, पिताश्री को, कि जाइए आप मदद करिए, आपके दरवाजे पे आए हैं तो मदद करना चाहिए। और फिर उन्होंने ललकारा, और ललकारने का नतीजा यह हुआ कि उनकी शहादत भी हुई और आंदोलन भी तेज हुआ। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इस चीज को बढ़ाते रहे आगे, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते गए। इस लड़ाई में उन्होंने अपने चारों साहिबजादे, माता गुजरी को भी गवाया। बाद में उनकी भी शहादत हुई। कहने का मतलब कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही इस धरती पर वो आए थे। अगर वो ना होते तो आज आप सब यहां नहीं होते। मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूं जो आजकल तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं, उनको बता रहा हूं कि वो ना होते हैं तो फिर भारत में सिर्फ एक ही धर्म होता, इस्लाम। कोई लड़ने वाला नहीं था और पूरा ये इस्लाम होता भारत, कोई हिंदू नहीं बचता। जिस तरह से अत्याचार हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, हमारे मुस्लिम भाई ये समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और उनके पुरखों ने भी बताया होगा। सब लोग अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल नहीं किए थे। कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती भी हुई थी। शुरू में जो कुछ आए थे वो इन्वेडर के रूप में ही आए थे भारत में। बाद में फिर धीरे धीरे अकबर महान कहला, इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाया। यही रह गए, इसे यही काम करने लगे उनके वंशज सब लोग। तो कहने का मतलब यह है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आना पड़ता है, और किसी एक को आगे आना पड़ता है। लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब को एक मामले में और मैं महान कहूंगा कि आज तक जितने भी धर्म बनाने वाले लोग हुए, कई धर्म की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बहुत सारे गुरु बनते गए। उसमें बहुत सारे गुरु बनते गए, अलग अलग गुरु। अब हमारे हिंदू धर्म में देखिए ना, अलग अलग साधु बन गए, ऐसे ऐसे धर्माचार्य बन गए। एक साधु से दूसरे साधु की नहीं बनती है। वो अत्याचार करता है, वो आतंक फैलाता है, धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई महात्मा को गाली देता है, कोई महात्मा के पक्ष में खड़ा है। गुरु गोविंद सिंह को यह बात पता था। मैं जब स्टडी किया पर देखा तो मुझे लगा कि उनको पूरा मालूम था कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्योंकि 10 गुरु तो तब तक बन चुके थे, 9 गुरु बन चुके थे, 10वां खुद थे वो। उन्होंने कहा नहीं, आगे से गुरु नहीं। अगर गुरु बनेंगे तो गुरु की ही जिम्मेवारी होगी धर्म की रक्षा करना, और गुरु ही लड़ता रहेगा, परिवारों की कुर्बानी कब तक देता रहेगा। तो उन्होंने धर्म ग्रंथ है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी रचना की। उसमें सारे कुछ लिख दिया, जो गॉड का जो आदेश था उन्होंने लिख दिया। उसमें कहा आज से ये गुरु है तुम्हारा, और इस गुरु की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने एक चीज और सिखाया था, डर को निकाल दो। जब उन्होंने अप्रैल में 30 मार्च को, कब किया था 30 मार्च का, 30 मार्च 1699 को उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो 5 प्यारे, 5 लोगों को बुलाया, उनसे सिर मांगा और फिर अंदर गए। फिर तलवार खून से लथपथ 5 बार आए बाहर। हर बार तलवार लेके आते थे खून से लथपथ, और बाद में वो फिर 5 बाहर आए, मतलब जीवित हो गए। अब उसमें जीवित हो गए जो भी रहा होगा, उनका डर खत्म करना था। उन्होंने 5 वीर पुरुषों को मांगा था कि आ जाओ मेरे पास, कौन हमारे साथ खड़ा होगा हमारी लड़ाई में। तो डर को उन्होंने त्यागने के लिए कहा। उनका संदेश यही था कि डर को त्याग दो। अन्याय के खिलाफ अगर लड़ना है तो अगर डर गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और महात्मा गांधी ने भी वही किया। महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे साउथ अफ्रीका में,
बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे उस जमाने में। उनके फादर जो दीवान थे, अब दीवान किसके शासन में होंगे? अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज के अंदर दीवान है तो पैसे की कमी नहीं है। आप समझ रहे हैं, अंग्रेज ने दीवान बनाया है तो वो थे अंग्रेजों के, तो वो भी चाहते थे अपने पिता की तरह अंग्रेजों के साथ मिलके और रहते। उन्होंने विद्रोह किया, बोला नहीं। उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में बाबा साहब अम्बेडकर के फादर थे, सेना में थे, ऊंचे पोस्ट पे थे, जिसके कारण बाबा साहब विदेश में रह के पढ़ाई किया, सब कुछ किया, अमेरिका में जाके पढ़ाई किया। उन्होंने भी विद्रोह किया कि नहीं ये नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस के फादर भी बहुत पैसे वाले थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे। उनके मतलब सरकार ही अंग्रेज का है, तो सरकार में नौकरी करना है तो अंग्रेजों के लिए काम करना है और उनके मर्जी से करना है, तो वो विद्रोह किए। तो जो आजादी की लड़ाई में जितने भी महापुरुष कूदे, वो उनका कोई ना कोई अंग्रेजों के साथ काम कर रहा था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे, हम इसके अधीन काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो मुझे नौकरी पर दे रखा है, अच्छे पोस्ट पे दे रखा है, मेरे आदमियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ये जज्बा होना चाहिए कि भाई हम अपने नहीं, हम नहीं, सेल्फिश नहीं बनना है कि मेरे फादर अंग्रेजों के यहां से कमा के ला रहे हैं, पैसा बहुत ला रहे हैं, मुझे पाल रहे हैं, बाकियों के बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, आजादी की लड़ाई में कूद गए। तो ये जज्बा महापुरुष लोग सिखाते हैं कि भाई कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्वार्थ को छोड़ना है। उन्होंने किया और इसलिए महान कहलाए। गांधी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, महात्मा गांधी, इसलिए उनको महात्मा कहते हो। सब कुछ तो छोड़ दिया उन्होंने। दूसरे नेता के बच्चे आज भी बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, सब नेता के बच्चा आगे बढ़ रहा है। कोई जोग नहीं है उसको भी बढ़ा रहा है, बड़े बड़े पोस्ट दे दिया। बीजेपी में भी यही हुआ। महात्मा ने कभी अपने बच्चों की नहीं सोची, निकल लिए। उनके लिए पूरा देश की आबादी जितने भी थे उस समय 40 और 60 करोड़ आबादी, पाकिस्तान सब मिलाकर देख लो, तो उनके लिए उन्होंने काम किया, उसको आजादी के लिए, उनको खुश रखने के लिए। गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी यही किया। अपने पुत्रों की कुर्बानी के बाद माता गुजरी ने पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहता ये तो बच्चे हैं तुम्हारे, जो सिख थे, बाकी लोग 2 बच्चे तो शहीद हो गए थे। उसके बाद 2 बच्चों को चमकौर के युद्ध में, तो वो कहानी अलग है। गुरु गोविंद सिंह का मैं लगा दूंगा, आप देख लेना, उसको पढ़ लेना, पूरा हिस्ट्री बहुत लंबी है, उनके ऊपर बोलना संभव ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह पर बोलना शुरू करेंगे तो 5 दिन में भी खत्म नहीं होगा। महान आदमी का, इस देश को बचाना है, आगे बढ़ना है एक साथ मिलके। सारा इंसान माँ ने पैदा किया था, किसने हिंदू मुस्लिम सिख तुझे बना दिया। खता जो तेरी नहीं सजा तो क्यों भुगत रहा, खता जो तेरी नहीं सजा तो क्यों भुगत रहा, खता जो तेरी नहीं सजा तो क्यों भुगत रहा, खता जो तेरी नहीं सजा तो क्यों भुगत रहा। हैप्पी बर्थडे तेरा हम मनाएंगे, गीत गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे तेरा हम मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।